हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सेल्फ सेंटर्ड लोगों के बारे में। उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन उनके बिहेवियर में ये साफ साफ झलकता है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं। आप कैसे उन्हें पहचान सकते हैं? आप खुद को भी पहचान सकते हैं और दूसरों को भी पहचान सकते हैं। पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहचान कर ही किसी भी चीज़ को बदला जा सकता है। अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफ बड़ी ही प्रीशियस है, उसको खूबसूरती से, खुशहाली से जीना हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेल्फ सेंटर्ड लोग किस तरीके के बिहेवियर को डिस्प्ले करते हैं। पर उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और बहुत खुश रहें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सो पहला जो साइन है, बिहेवियरल साइन, वो है कॉन्स्टेंट नीड फॉर वैलिडेशन। अब ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड होता है ना, अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा डीपली फोकस्ड होता है। तो इसको अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए दूसरों से कांस्टेंट वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड आदमी के लिए उसके खुद के इमोशंस, उसकी नीड्स, वांट्स, सब कुछ उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि बस वो दूसरे इंसान से वैलिडेशन मांगता रहता है कि वो सही है ना, वो सही सोच रहा है ना, बताओ मैं गलत थोड़ी ना हूँ। अक्सर ऐसे लोग इस तरीके से ना कि आप बताओ मैं गलत थोड़ी ना हूँ, ये मैंने सही कहा ना, ये मैंने सही किया ना, मैं ठीक थी ना उस जगह, मतलब इस तरीके की अक्सर बातें आपसे पूछते हुए मिलेंगे। तो ये लोग अपने ऊपर इतना डीपली फोकस्ड होते हैं, बस इनकी दुनिया में मैं ही रहता है। ठीक है, हम सभी ना अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर हम अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देते रहेंगे और बाकी लोगों को उतना वैल्यू नहीं करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। तो जब भी आप ऐसा देखें कि आप ऐसा कर रहे हैं या आपके आसपास कोई और ऐसा कर रहा है, तो आप समझिए कि इस बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। और बिहेवियर कब चेंज होगा? जब आपका माइंडसेट चेंज होगा। और है लैक ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स, क्योंकि ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो जेन्युइनली दूसरों में इनको कोई खास इंटरेस्ट होता नहीं है। हाँ, प्रिटेंड बहुत अच्छा कर लेते हैं ऐसे कि दूसरों में इंटरेस्टेड हैं, पर दूसरे से बात करते करते भी इनके इंटरनल डायलॉग्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। इनके अपने इफ एंड बट चलते रहते हैं, इनका ओपिनियन उस बारे में क्या है, या ये कैसे दूसरे से बेटर अपने आप को प्रूव करें, इस तरीके के इंटरनल डायलॉग्स चलते रहते हैं। या ऐसा भी कहें देसी भाषा में कि अंदर ऐसे पकते रहते हैं, बोर होते रहते हैं, क्योंकि इनका कोई खास जेन्युइन इंटरेस्ट दूसरों में नहीं होता है। तो जब भी आप अपने आप को ऐसे नोटिस करें या अपने आसपास किसी को नोटिस करें कि कोई जस्ट प्रिटेंड कर रहा है, आपकी बात को सुनने का ऐसे नाटक सा कर रहा है, लेकिन वो आप में जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक बातें नहीं कर रहा, वो वेग सी बातें कर रहा है, तो समझ जाइए वो पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। वो पर्सन जो आप चाह रहे हैं वो आपकी चाहते कभी पूरा नहीं करेगा, वो हमेशा अपने आप को ही प्रायोरिटी देगा और आपको हमेशा सेकेंडरी रखेगा। तो ऐसे पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे, तो आप कभी हर्ट नहीं होंगे कि सामने वाला मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। और है डिफ़िकल्टी एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म। अगर इनको कोई भी क्रिटिसाइज़ करते तो उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है उस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए। वैसे तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे क्रिटिसाइज़ होना पसंद है, बट फिर भी जो लोग सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और पीपल ओरिएंटेड भी होते हैं, उन्हें पता है कि ग्रुप में तो लोग इस तरीके से अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं और वो जस्ट उनके ओपिनियंस फीडबैक होते हैं, जिसमें बहुत सारे बायसेस लगे हुए होते हैं और कई बार हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, क्रिटिसिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपने अंदर बस यही चीज़ प्रूव करनी होती है कि वो बिल्कुल सही हैं। अगर दूसरा कोई भी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसे कभी पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देखेंगे, बल्कि डिफेंसिव ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा बहुत बाकी सब लोगों को भी बुरा लगता है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और ये या तो उस पर्सन को अवॉइड करने लगेंगे, उन सिचुएशंस को अवॉइड करने लग जाएंगे, लेकिन क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली नहीं लेंगे, फीडबैक की तरह नहीं देखेंगे, सुधारेंगे नहीं कुछ भी, बल्कि उससे कट ऑफ हो जाएंगे। तो समझ जाइए कि अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, ओपन नहीं है दूसरों के ओपिनियंस के लिए। अनविलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, जबकि कॉम्प्रोमाइज़ करना कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब दबना नहीं होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब एक विन विन सिचुएशन भी होता है, सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना भी होता है, और कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये भी होता है कि कभी कभी आप सामने वाले को रिगार्ड दे रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं, कभी उसकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो किसी भी वे में अगर इनको कुछ भी अपना कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, कुछ भी, तो ये उसके लिए तैयार नहीं होते हैं।
बिल्कुल भी विलिंगनेस नहीं शो करते हैं, क्योंकि सेल्फ सेंटर थोड़ा सेल्फिश टाइप के होते ही हैं। थोड़ा बहुत सेल्फिश होना सबके लिए ज़रूरी है, बट एक्सट्रीम में तो हर चीज़ बुरी ही होती है ना। तो जब इनका ये होता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो बताइए रिश्ते कैसे चलेंगे। तो इनके रिश्ते अक्सर पुअर होते हैं, क्योंकि सबको एक ये इनके लिए उनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये इमेज बन गई होती है कि ये बंदा बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, एडजस्ट नहीं करेगा, तो लोग इनसे कटने लग जाते हैं। थोड़ा फिर ये अलग थलग से रहते हैं और फिर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर, चिढ़कर दूसरों में कमियां बहुत निकालते हैं, तो अननेसेसरी के स्ट्रेस जोन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप अपने अंदर ये ढूंढ पा रहे हैं कमी है, तो सुधर जाइए, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ देने वाली है। ऑलवेज प्लेइंग द विक्टिम, बेचारा है ना, विक्टिम जैसा वो करते हैं कि बस मेरे साथ ही कुछ बुरा हो रहा है, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, सब मुझे गलत समझ लेते हैं, बताओ मेरा अपने बारे में सोचना कुछ गलत है क्या। इस तरीके के ये मतलब गेम खेलना शुरू कर देते हैं बेसिकली। देखिए क्या होता है, इतना आप बेचारा दूसरे को वल्नरेबल दिखाएंगे और ऐसे रोएंगे धोएंगे हर वक्त, तो लोग आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे, आपको बहुत ही कमज़ोर घड़ी मानेंगे और फिर आपको बीच में से गायब कर देंगे और अपनी एक अलग सी चेन बना लेंगे। तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं ना कि जब आपकी नहीं मानी जा रही है, आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, या कई बार आपसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो इसमें इतना विक्टिम फील करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखने की भी ज़रूरत होती है कि हर वक्त आपके हिसाब से सब कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि सब मेरे हिसाब से चले, वरना मैं विक्टिम का रोल प्ले करना शुरू कर दूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर है, जो लाइफ टाइम आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रखता है। और है निगलेक्टिंग द नीड्स ऑफ अदर्स। दूसरे की अगर कोई बड़ी से बड़ी ज़रूरत भी होगी ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा, तब भी निगलेक्ट कर देंगे और झुलाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है, कभी क्लियर नहीं आंसर करेंगे कि नहीं भैया नहीं हो सकता है, हाँ होगा, करना है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इस तरीके से, लेकिन निगलेक्ट करते रहेंगे। कई बार जब तक सामने वाला खुद नहीं कहेगा तब तक इनको पता होगा, तब भी अवॉइड कर देंगे। सामने वाला कहेगा भी तो भी उसे झुलाएंगे, इस तरीके से। बड़ी गंदी आदत होती है। तो जब आप दूसरे की नीड्स को भी निगलेक्ट करते हो, तो बताइए कौन आपसे जुड़े रहना चाहेगा। इनके अपने ही इनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इससे आपकी लाइफ में जो रिश्ते, हम सभी लोग रिश्ते से जुड़े हुए होते हैं ना, और रिश्ते हम सबकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट, अनमोल होते हैं, कितना खुशी देते हैं हमें, लेकिन इनके रिश्ते ही बहुत पुअर होते चले जाते हैं, क्योंकि इनके लिए तो बस मेरा 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 मैं ही होता है, दूसरा तो कोई होता ही नहीं। कभी हम तो कहना इनको आसानी से आता ही नहीं है। तो जब तक आप हम कहना नहीं सीखेंगे, सिर्फ मैं अटके रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला आपका। तो आपको सुधरना ही पड़ेगा। और है लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी एक ऐसी ब्यूटीफुल आर्ट है जिसमें आप सामने वाले को सामने की तरह से समझते हैं, लेकिन जब ये सुनना ही नहीं पसंद करते, इनका सारा फोकस अपने पर रहता है। किसी की बात सुनेंगे भी तो आर्टिफिशियली इस तरीके से सुनेंगे जैसे प्रिटेंड कर रहे हैं, और इनको हर दूसरे की बात का एक्सप्रेशन ऐसा लगता है कि सामने वाला मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इनको इस तरह से घुमा रहा है, और जो उसके इमोशंस है उसे वैलिडेट करते ही नहीं है। कभी भी अपनी मीनिंग निकालने लगेंगे। इनका परसीव करने का तरीका बहुत फिल्टर वाला होता है। सामने वाला जो मर्जी चाहे अपना एक्सप्रेस कर ले, उसका पॉइंट नहीं समझने के हैं, उसे हमेशा फ़िल्टर कर देंगे अपनी तरीके से। जो इनका है उसी रंग में रंग लेंगे ये, तो ये गलत होता है। तो इनमें एम्पैथी नहीं, दूसरों के लिए तो बहुत ही ना के बराबर होती है, सिर्फ अपने लिए बहुत होती है। मुझे समझे, मेरे को नहीं समझा जा रहा। लेकिन जहाँ दूसरे की बात आती है, तो तब ये बहुत ही आसानी से, रूडली, इस तरीके से सामने वाले का दिल तोड़ देते हैं कि इनको रियलाइज़ भी नहीं होता कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। और एक कंट्रोलिंग बिहेवियर, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, चाहे इनको वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद कैसे भी है, बस कंट्रोल करना है। दूसरे के हिसाब से कुछ नहीं करेंगे, अपने हिसाब से सब कुछ करवाना चाहेंगे। ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, जैसे कोई पर्सन है तो वो अगर किसी से फ्रेंडशिप कर रहा है, तो बस अगर तुम मेरे फ्रेंड हो तो किसी और से तुम्हारी कोई फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। अब बताइए कितना एक्सट्रीम कंट्रोलिंग बिहेवियर है ये। तो कोई भी पर्सन है ऐसे थोड़ा ना आपके हिसाब से चलेगा और अपनी ज़िंदगी आपके हाथों में दे देगा कि अच्छा मुझे कंट्रोल कर लो। तो जब भी आप देखें कि आपका बिहेवियर बहुत कंट्रोलिंग हो रहा है और आप दूसरे की लाइफ में लगातार कुछ ना कुछ स्ट्रेस ऐड करें, तो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि लोग एक टाइम तक बर्दाश्त करते हैं, सबकी एक सीमा होती है, उसके बाद वो आपको मज़ा चखाना शुरू कर देते हैं। तो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, अपने आप को बदल लेने में ही समझदारी होती है। और है इनएबिलिटी टू सेलिब्रेट
अदर सक्सेस। दूसरों की सफलता से इनको खुशी होने की बजाय इनको जलन होती है, क्योंकि इनको बस मेरा मेरा ही नाम होना चाहिए। ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ना कि कभी भी कुछ भी ऐसा होता है अचीवमेंट, तो वो अपने आप ही क्रेडिट ले जाते हैं, कभी अपनी टीम को भी नहीं देते हैं, या दूसरे की कोई भी फ्रेंड है या कोई भी रिलेटिव है उसकी कोई सक्सेस है तो वो कुछ ऐसे र्यूमर्स स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं जैसे कि उसको जो सक्सेस है वो बाई चांस या किसी गलत रास्ते से मिल गई है। उनको खुशी होने के बजाय जलन होती है, वो सेलिब्रेटी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये है कि बस मैं ही मैं चमकूँ। तो ये तकलीफ़ अगर आपको भी होती है तो समझ जाइए कि आप एक गलत ट्रैक पर हैं और आपको अपने आप को सुधार लेना है। तो ये 9 के 9 साइंस अगर आपके अंदर हैं, इनमें से कुछ भी हैं, तो उन्हें आप दूर कर लीजिए। अपने आप को बदलना बहुत ही आसान है। जिस दिन आप ठान लेंगे कि मुझे बदलना है, उसी पल से आप बदलना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी बदलाव आपके निर्णय से शुरू होता है। आप डिसीजन ले लीजिए कि मुझे बदलना है, आप बदलना शुरू हो जाएंगे। और जब बदल जाएंगे तो अपने उस पुराने बिहेवियर पे आपको खुद ही हंसी आएगी। आपको लगेगा क्या ही मैं सोचती थी, क्या ही मैं करता था, ये सब चीज़ें आपको रियलाइज़ होने लग जाएंगी। और अभी जितनी तकलीफ़ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेस्ड आप फील करते हैं, इस सब से आप बाहर निकल जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी। आपके रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपको वास्तव में ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस अगर आप देखते रहेंगे तो आप ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे पॉजिटिवली। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनती रहेगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए और अपना खास ख्याल रखिएगा।